ये कहानी एक ऐसे यंग वेट डॉक्टर हान जी उल की है जो कोरिया के एक बहुत बड़े सिटी सियोल में रहता है और इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। और अचानक से अपने ग्रैंडफादर के कहीं चले जाने के बाद वो एक छोटे से टाउन हिडोंग में आता है और यहाँ उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं एक न्यू रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वंस अपॉन ए स्मॉल टाउन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो इसी मंथ में ऑन एयर हुआ है और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। ये ड्रामा आप सबको बहुत अच्छी लगने वाली है और आपके माइंड को पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देगी। सो विद द प्लॉट स्पॉइलर अलर्ट एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। एपिसोड 1 की शुरुआत हान जी उल से होती है जो प्रोफेशन से एक वेट डॉक्टर होता है और अपने क्लिनिक में एक पेशेंट मिस्टर वॉलनट को चेक कर रहा होता है जो एक पग डॉग है। मिस्टर वॉलनट बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और अपनी प्यारी प्यारी आंखों और मनमोहक चेहरे से हम सबका दिल जीत लेता है। हान जी उल अपने पेशेंट के पेरेंट्स को उनके क्वेरीज का आंसर दे रहा होता है जब भी उसका फ़ोन रिंग करता है और सबका ध्यान उसी फ़ोन पर जाता है, लेकिन हान जी उल उसे स्पैम कॉल समझ के पिकअप नहीं कर रहा होता है। कंसल्टेशन के बाद उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है और इस बार वो देखता है कि असिस्टेंट ली उसे कॉल कर रही है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कॉल उठाने में, लेकिन जब वो कॉल पर बात करता है तो उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जल्दबाजी में अपने कलीग की कार लेकर क्लिनिक से निकलता है। कार ड्राइव करते टाइम बहुत बार अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है लेकिन उनका कॉल नहीं मिल रहा होता है और इसी चिंता में वो बारिश में ड्राइव करते हुए सियोल से एक छोटे से टाउन हिडोंग में पहुंचता है। हिडोंग टाउन बहुत ज़्यादा सुंदर था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और इसी चिंता में वो अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंचता है। वो घर के मेन एंट्रेंस पर पहुंचकर देखता है कि घर का गेट बंद है और वो ज़ोर ज़ोर से अपने ग्रैंडपा को बुलाने लगता है, लेकिन अदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। किसी को वहाँ ना पाके वो डेस्परेटली पास के स्टेशन में कॉल करता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि आज के दिन किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। मीनवाइल हम किसी को उसके पीछे देखते हैं जो रेनकोट पहना हुआ था और उसके पास वॉकी टॉकी होती है और दूर से हान जी उल पर नजर रख रहा होता है। हान जी उल फेंस से जंप करके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है जब भी वो रेनकोट पहनी हुई लड़की उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और इसका नाम जायंग होता है और वो उस टाउन की पुलिस ऑफिसर होती है और इस ड्रामे की फीमेल लीड। जायंग को लगता है कि ये लड़का घर खाली देखकर चोरी करने आया है, लेकिन हान जी उल उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जैसे वो समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। जायंग उसकी आईडी चेक करती है और उसको देखने लगती है। हान जी उल अपने ग्रैंडपा के खाली घर के बारे में पूछता है जिससे जायंग समझ जाती है उसकी सारी सिचुएशन। जायंग उसे इंटरोगेट कर ही रही होती है कि एक दूसरे पुलिसमैन को लगता है कि वो जायंग को परेशान कर रहा है, इसलिए वो भाग के हान जी उल के पास जाता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है जिससे हान जी उल वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक एनिमल क्लिनिक के बेड पर पाता है और वहाँ मौजूद सब उसे क्यूरियोसिटी से घूर रहे होते हैं। जब हाजी उल को याद आता है कि वो इस टाउन में किस लिए आया है तो वो उन सबसे अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है, जिससे जायंग बताती है कि वो अपनी वाइफ के साथ आज ही मॉर्निंग में टूर पर निकले हुए हैं। हाजी उल ये सुन के बहुत कंफ्यूज हो गया होता है और वो बताता है कि उसे आज ही पैनिक कॉल रिसीव हुई थी। ये सुन के उसके पास खड़ी एक लेडी डॉक्टर उसे बताती है कि उसे मजबूर किया गया था वो कॉल करने के लिए ताकि वो हान जी उल को इस टाउन में बुला सके और वो उसे उसके ग्रैंडफादर के घर की और जिस हॉस्पिटल में हान जी उल होता है वो दोनों की कीस देती है। वैसे ही उसके पास भाग के एक ओल्ड पुलिसमैन आता है क्योंकि उसे पता चला था कि उसके डिपार्टमेंट के एक जूनियर ऑफिसर ने हान जी उल को बेहोश कर दिया था। जायंग सबको बताती है कि ये डायरेक्टर हान का ग्रैंडसन है और इसके बाद सारी कंफ्यूजन के लिए सब उससे माफ़ी मांगते हैं। हान जी उल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। वैसे ही उसके पास उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है कि उन्होंने एक लेटर उसके लिए घर पर छोड़ा हुआ है और उसमें उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। वो हान जी उल को बताते हैं कि इस टाउन में अकेला उनका ही एक एनिमल क्लिनिक है और वो उसको उस क्लिनिक का ध्यान रखने के लिए बुलाए हुए होते हैं क्योंकि वो उस समय टाउन में नहीं थे। वो सोचते हैं कि उनका ग्रैंडसन उनके सारे सिचुएशन को समझेगा और वो जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इधर हान जी उल इससे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कॉल कटने के बाद सब हान जी उल को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि डायरेक्टर हान सही में बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं। बाद में जायंग उसे लिफ्ट देती है क्योंकि उसके एनिमल क्लिनिक में एक इमरजेंसी कॉल आई हुई थी क्योंकि एक फार्मर का एक हैन बीमार हो गई थी। हान जी उल उसके साथ जाना नहीं चाहता था बट उसके कहने पर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद हान जी उल अपने कोवर्कर को कॉल करके सारी सिचुएशन को बताता है। यहाँ उसका फ्रेंड खुलासा करता है कि उसके ग्रैंडफादर कुछ टाइम पहले उसके सियोल वाले क्लिनिक में आए थे और उन सबको अपने प्लान में शामिल करने के लिए कहा था।
ये सब सुन के हांजीउल शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसको ट्रिक किया था इस छोटे से टाउन में बुलाने के लिए। उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि वो वहीं पे रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके ग्रैंड पेरेंट्स अपनी हेक्टिक लाइफ में से उन दोनों ने अपने लिए समय निकाला था और एटलीस्ट वो इतना तो कर ही सकता था उन दोनों के लिए। कॉल कट होने के बाद जायंग उसे ही देख रही होती है और उससे पूछती है कि शायद उसका इस टाउन में फर्स्ट टाइम नहीं है और पूछती है कि वो लास्ट टाइम कब आया था, लेकिन हांजीउल उसे कुछ बताने के मूड में नहीं लग रहा होता है। शायद जायंग के मन में कुछ चल रहा था जिसे वो क्लियर करना चाहती थी। जायंग ड्राइव करते हुए हांजीउल को देख रही होती है और इसी चक्कर में एक लड़के को हिट कर देती है, जिससे वो लड़का डायरेक्ट पैडी फील्ड में गिरता है। जायंग जल्दी से कार से निकलकर उस लड़के को कहती है कि वो ऐसे रोड के बीच में क्यों खड़ा था। वो बोलता है कि सब उसी की गलती है, लेकिन जायंग सफाई देने लगती है और इसके बाद उसे सॉरी बोलने लगती है और उसके बॉडी पे लगे मिट्टी को साफ करने लगती है। हांजीउल उन दोनों को एक दूसरे के इतने क्लोज देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो उस लड़के से इतनी केयरिंग तरीके से क्यों बात कर रही है। जायंग उसे सॉरी बोलकर कार के अंदर बैठ जाती है और जाने लगती है, जिससे हांजीउल बोलता है कि क्या वो सही है उस लड़के को ऐसे सिचुएशन में छोड़कर जाना। ये सुनकर वो बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहती है कि एक ना एक दिन वो लड़का मेरे हाथ से ज़रूर मरने वाला है। वो लड़का कौन है और उसका जायंग के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जायंग हांजीउल को पोल्ट्री फार्म में ले जाती है, जहाँ फार्मर बताता है कि उसकी हैन अब बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक स्ट्रीट डॉग की कंप्लेंट करने लगता है कि वो डॉग उसके सारे क्रॉप्स को खराब कर दिया है और उसकी हैन को भी खा जाता है। ये सब सुन के हांजीउल उस डॉग को देखने जाता है और वो नोटिस करता है कि डॉग इंजर्ड है, क्योंकि उसका पैर एक रेड ट्रैप में फंस गया था। उस डॉग की ऐसी हालत देखकर वो फार्मर को सुनाने लगता है कि ऐसे इनोसेंट एनिमल को ट्रैप करना लॉ के अगेंस्ट है और इसके लिए उस पर चार्ज लग सकता है। फार्मर घबरा के जायंग को देखने लगता है और यहाँ नजर आ रहा होता है कि ऐसे चीज़ों को हिडोंग टाउन में क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता है। हिडोंग एक छोटा सा टाउन था, इसलिए वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं थी। जायंग सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने ये फर्स्ट टाइम क्राइम किया है तो वो उससे बात कर लेगी। हांजीउल अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियस लेता है और वो उस डॉग का ट्रीटमेंट करने के लिए अपने ग्रैंडपा के क्लिनिक ले चलने के लिए कहता है। जायंग बोलती है कि ट्रीटमेंट के बाद उसे शेल्टर में ले जाएंगे, लेकिन हांजीउल इसके लिए रेडी नहीं होता है। जायंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे ही नुकसान करता रहेगा, जिससे हांजीउल जायंग के मोरालिटी पर क्वेश्चन करने लगता है। जायंग हांजीउल को आर्गुमेंट करते देखकर फार्मर बोलने लगता है कि ये डॉक्टर उसके हैन के बारे में ना सोचकर डॉग के बारे में सोच रहा है। हांजीउल उस डॉग को अपने साथ क्लिनिक ले जाने के लिए रेडी होता है और वो जायंग को सजेस्ट करता है कि वो अपनी जॉब सही से करे, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अपने टाउन के लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है जस्ट बिकॉज कि वो उसके नेबर्स हैं। इसके बाद इसी ऑकवर्डनेस के साथ जायंग हांजीउल को उसके क्लिनिक ले जाती है, जहाँ हांजीउल और दूसरे डॉक्टर उस डॉग को एग्जामिन करते हैं। यहाँ जायंग हांजीउल को गुस्से में देख रही होती है। यहाँ हम दोनों के बीच में कोल्ड वाइब्स नोटिस करते हैं। जल्द ही जायंग के पास एक गोटमैन की कॉल आती है और हांजीउल की क्लिनिक की दूसरी डॉक्टर उसे जायंग के साथ पेशेंट के घर जाने के लिए कहती है। हांजीउल कहता है कि उन्हें पेशेंट के घर जाने की क्या ज़रूरत है, जिससे डॉक्टर बताती है कि जब तक वो यहाँ पर है, जब भी उसे कॉल आएगी वो पेशेंट को देखने के लिए जाएगा, चाहे दिन हो या रात हो या बेशक उसकी हॉलीडे ही क्यों ना हो। जायंग हांजीउल को एक शॉर्टकट रास्ते से खेतों के बीचों बीच से ले जा रही होती है। हांजीउल उससे पूछता है कि अगर कोई भी पेशेंट बीमार होता है तो लोग सबसे पहले उसे ही कॉल क्यों करते हैं बजाय हॉस्पिटल में। जायंग उसे बताती है कि शायद सबसे क्विक सॉल्यूशन यही लगता है उन लोगों को। हांजीउल को उसकी बातें समझ में नहीं आती है और वो चलते चलते पैडी फील्ड में गिर जाता है। वो इस छोटे से टाउन में आके बहुत परेशान हो गया था, लेकिन उसकी परेशानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। असली परेशानी तो अब उसका इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों गोट को देखने के लिए जाते हैं तो हांजीउल उस गोट को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो गोट बहुत ज़्यादा वायलेंट और गुस्से में नजर आ रही थी। हांजीउल को हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, लेकिन वो अपने फेस पे आर्मीज की तरह निशान लगाकर उस गोट को एग्जामिन करने के लिए जंग में उतरता है। रात में थका हुआ वो अपने ग्रैंडपा के घर आता है और रिलैक्स होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कुछ टाउन की औरतें उस घर में घुसने लगती हैं और उसके साथ जायंग भी होती है, जो उन्हें अंदर आने से रोक रही थी। यहाँ वो तीनों औरतें हांजीउल की ऐसी हालत देखकर वॉरी करने लगती हैं। हांजीउल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये औरतें उसके घर में क्यों घुस आई हैं। यहाँ वो औरतें उसके लिए खाना लेकर आई हुई होती हैं और उसके साथ बहुत फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी और अपने आप ही फ्रिज को खोलने लगती हैं, जैसे कि वो घर उन्हीं औरतों का हो। वो शॉक होकर जायंग की तरफ देखने लगता है
लेकिन जायंग भी क्या कर सकती थी, वो सब उसी की टाउन की औरतें थी। हांजीवुल उन औरतों से पूछता है कि वो कौन है, जिससे एक औरत अपनी कार्ड दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वो उस टाउन के ह्यूमन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। वो औरत बोलती है कि वो घर में बेल बजा रही थी, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई, इसलिए वो घर के अंदर आ गई। दूसरी औरत बोलती है कि डायरेक्टर हान बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उनका ग्रैंडसन भी उन्हीं की तरह हैंडसम है। वो उसे टच करके बोलने लगती है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। हाजीवुल उन्हें कहता है कि उन्हें ऐसे किसी के घर में बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा सियोल सिटी में करता तो उस पर पुलिस चार्ज लगा दी होती। ये सब सुन के वो औरतें उसे घूरने लगती हैं और जायंग को दिखाकर हंसने लगती हैं कि पुलिस तो यहीं पर है। वो उसे बताती हैं कि वो अपने बड़े से सिटी में अकेले रहता होगा, पर इस छोटे से टाउन में सब मिलके एक फैमिली की तरह रहते हैं। हाजीवुल समझाने की कोशिश करता है, जिससे जायंग बताती है कि इन सबको पता था कि डायरेक्टर हान का ग्रैंडसन आने वाला है, इसलिए ये तीनों तुम्हारे लिए डिश बना के लाई हैं। और वो माफ़ी मांगती है कि उसके परमिशन के बिना सब घर के अंदर आ गए। जाते जाते ह्यूमन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उनकी हेल्प ले सकती है, और बताती है कि इस टाउन में अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, फिर भी यहाँ के लोग उसे कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं, और अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। और उसके ग्रैंडफादर भी ऐसे ही हैं। जायंग उसे बताती है कि वो घर लॉक करके सोए, क्योंकि इस टाउन में चोरी हो रही थी। यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे जायंग उसे पहले से जानती है, और वो जाते जाते हांजीवुल के फोरहेड पर बैंडेज लगाकर जाती है, क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। हांजीवुल उसके बिहेवियर से हैरान हो जाता है। सबके जाने के बाद वो चैन की सांस लेता है और अपने ग्रैंडपा के लेटर को पढ़ता है। ग्रैंडपा ने लेटर में लिखा था कि वो जानते हैं उसके लिए सब कुछ बहुत सडन हुआ है और वो पक्का शॉक्ड होगा। वो जानते हैं कि उसने अपने हार्ड वर्क से खुद को सियोल सिटी में एस्टेब्लिश किया है, और वो माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने मजाक मजाक में उसे इस टाउन में बुला लिया। वो बताते हैं कि उनकी शादी को 50 साल हो गए हैं और उसके ग्रैंडमा का ड्रीम था कि उन्हें बिग शिप में वर्ल्ड टूर करना है, लेकिन वो अपने क्लिनिक में इतने बिजी थे कि वो उसकी ग्रैंडमा को टाइम नहीं दे पा रहे थे। हाजीवुल के फादर और मदर के गुजर जाने के बाद उसकी ग्रैंडमा टूट सी गई थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडमा को ट्रिप पर ले जाएंगे ताकि वो उनकी विश को पूरी कर सके। वो लिखते हैं कि उन्हें उसकी चिंता हो रही है, क्योंकि वो एक क्रिटिकल मोमेंट में है अपनी लाइफ की, और वो सब चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया। रात में हांजीवुल अपने ग्रैंडपा के क्लिनिक में जाता है और उसी स्ट्रीट डॉग को ड्रेसिंग करता है, और अपने ग्रैंडपा की सिचुएशन को समझ के उस टाउन में रहने को डिसाइड करता है। एनिमल क्लिनिक के बाहर आके वो एक लेक के पास जाता है और देखता है कि कोई अपने सर पर हेडलाइट लगा के स्विमिंग कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि जायंग होती है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे को आगे एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।